हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैक। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। और यदि आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें। और आज मैं आप लोगों के सामने एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने प्रेजेंट हूँ। आप लोगों को टॉपिक तो दिख ही रहा होगा, वन डायमेंशनल लीनियर हार्मोनिक ऑक्सीलेटर पैराबोलाइक पोटेंशियल वेल। ठीक है, ये हमारा टॉपिक बीएससी पार्ट 2 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो हमारा टॉपिक है बीएससी पार्ट 2 के लिए मैकेनिक्स फिजिक्स, जो हमारा मैकेनिज्म है और वो फिजिक्स से रिलेटेड है, वो फिजिक्स है और मैकेनिज्म है, तो उसका हमारा ये टॉपिक है वन डायमेंशनल लीनियर हार्मोनिक ऑक्सीलेटर पैराबोलाइक पोटेंशियल वेल। क्या कहता है, आप पार्टिकल अंडरगोइंग, एक पार्टिकल जो है वो अंडरगोइंग है, किसके अंडरगोइंग है? सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM means SHM, okay? Simple harmonic motion in one dimensional is called one dimensional harmonic oscillator. In such a motion the restoring force is F. इसमें फोर्स कौन सा लग रहा है? F, प्रोपोर्शनल टू द पार्टिकल। किसके प्रोपोर्शनल लग रहा है? पार्टिकल के प्रोपोर्शनल लग रहा है। डिस्प्लेसमेंट x, और इसकी जो डिस्प्लेसमेंट दी हुई है हमें वो x है। फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन डेट इज f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ये आप लोगों ने क्लास 9 से फार्मूला पढ़ते आ रहे हैं कि अगर कोई एक पार्टिकल है जिस पर कोई फोर्स लग रहा है और वो फोर्स के प्रोपोर्शनल है और उसमें डिस्प्लेसमेंट हमारा x हो रहा है, तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। f इक्वल टू माइनस के ऑफ x। जो यहाँ पर प्रोपोर्शनल होता है, आप लोगों को पता है कि प्रोपोर्शनल की जगह कोई ना कोई नियतांक आ जाता है, मीन कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाता है। तो हमारा एक कांस्टेंट क्रिएट हो गया, माइनस एक्स हमने रख दिया। ओके, f इक्वल टू माइनस के एक्स, इसे हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। ठीक है, और हमने वीडियो तो शुरू कर दी, लेकिन आपको बताया ही नहीं कि ये इस वीडियो में हम सिर्फ इसमें जो वन डायमेंशनल लीनियर हार्मोनिक ऑक्सीलेटर है पैराबोलाइक पोटेंशियल वेल, इसमें हमारे दो मेथड दिए हैं। क्लासिकल मेथड जो कि आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर, ये हमारा क्लासिकल मेथड दिया हुआ है, और एक हमारा है क्वांटम मेथड। तो हम आज क्लासिकल मेथड के बारे में पढ़ेंगे और फिर नेक्स्ट टर्न पर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्वांटम मेथड के बारे में पढ़ेंगे। ओके, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो में पूरे बने रहिएगा, तभी आपको वीडियो समझ में आएगी। और 100% श्योर के साथ मैं कहती हूँ कि इसमें से बीएससी पार्ट 2 के इस बार 2022 एग्ज़ाम में क्लासिकल मेथड या क्वांटम मेथड, दो में से एक ना एक हर हाल में आएगा। ओके, फिर देखो यहाँ पर लिखा हो वेयर के इज फोर्स कांस्टेंट। ये जो यहाँ पर के दिया हुआ है ये फोर्स का कांस्टेंट दिया हुआ है। द निगेटिव साइन इंडिकेट, ये जहाँ पर ये निगेटिव साइन लग गया, माइनस के एक्स क्यों आया? ठीक, द निगेटिव साइन इंडिकेट दैट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये जो निगेटिव साइन है इंडिकेट कर रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है? फोर्स का डायरेक्शन, मीन्स उसकी दिशा को इंडिकेट कर रहा है। ओके, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अपोजिट टू इंक्रीजिंग एक्स। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ये जो इसका पूरा मेथड है ये हमने आप लोगों को बताया कि कोई पार्टिकल है, वो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन का इन वन डायमेंशनल में दिया हुआ है, जिसे हम वन डायमेंशनल लीनियर हार्मोनिक ऑक्सीलेटर कहते हैं। एंड इन सच अ मोशन, इस मोशन में या इस गति में द रिस्टोरिंग फोर्स, जो हमारा बल लग रहा है वो F है। F किसके प्रोपोर्शनल है? F प्रोपोर्शनल टू द पार्टिकल, मीन्स वो पार्टिकल के प्रोपोर्शनल है। एंड डिस्प्लेसमेंट x, और उसमें डिस्प्लेसमेंट x दी रखी फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, दैट इज F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। F इज इक्वल टू माइनस के ऑफ x। ये इक्वेशन ने फर्स्ट मान ली। यहाँ पर माइनस क्यों है इसका भी हमने रीजन बता दिया कि द निगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये डायरेक्शन के फोर्स को इंडिकेट कर रहा है, इज अपोजिट टू इंक्रीजिंग एक्स, और ये जो एक्स है ये इंक्रीज कर रहा है। ओके, तो हम अपने आते हैं क्लासिकल मेथड पर। हमारा क्लासिकल मेथड क्या है? बहुत ही इजी है, मैं आप लोगों को बहुत ही ईजिली बताऊंगी, जिससे आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए। और इस पर आप लोग VIP मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम के हिसाब से, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये हर हाल में आएगा ही आएगा। तो देखिए हमारा क्लासिकल मेथड क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, आप लोगों ने न्यूटन का सेकेंड लॉ पढ़ा होगा। ओके, तो ये हमारा अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ में दे रहा है। देखो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ मीन्स F इक्वल टू
इक्वल टू एम ए यहाँ पर दिया हुआ है। एम हमारा मास है और ए हमारा एक्सेलरेशन है। एफ इक्वल टू आप लोगों ने न्यूटन के सेकेंड लॉ में पढ़ा होगा, एफ इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास हमारा जो है वो मास है, एक्सेलरेशन को आपने पढ़ा होगा टाइम के साथ वो रिस्पेक्ट होगा d2x अपॉन dt², ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है, न्यूटन के सेकेंड लॉ में। तो हमारा हो जाएगा f इंटू d2t अपॉन d2x अपॉन dt² हो जाएगा। ओके, तो हम इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे। f इक्वल टू हमारा आ गया m इंटू d2x अपॉन dt² आ जाएगा, ठीक है, जो कि आप लोगों ने न्यूटन्स के सेकेंड लॉ में पढ़ा ही होगा। यही यहाँ पर दिया हुआ है, f इक्वल टू m इंटू d2x अपॉन dt² सेकेंड, मतलब इक्वेशन सेकेंड, वेयर m, यहाँ पर ये जो m है, m क्या कह रहा है, वेयर m इज़ द मास ऑफ द पार्टिकल, यहाँ पर m जो है पार्टिकल का मास दिया हुआ है। एंड देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अब हमारी जो ये वाली इक्वेशन दी हुई है फोर्स की एंड ये सेकंड इक्वेशन दी हुई है, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो सॉल्व करके क्या आता है, ठीक है, इसको आप थोड़ी देर के लिए गायब कर दो। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम लोग लिखते हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, ये हमने लिख लिया बहुत ही इजीली, हमने इसे लिख लिया। और हमारी इक्वेशन फर्स्ट क्या दी हुई है, हमारी इक्वेशन फर्स्ट दी हुई -kx, यही तो हमारी इक्वेशन दी हुई है, हमारी इक्वेशन फर्स्ट दी हुई -kx एंड इक्वल टू हमारे क्या दिया हुआ इक्वेशन सेकंड m इंटू d2x अपॉन dt² कुछ इस टाइप से दी हुई है। ठीक, थोड़ा जल्दी में है, जल्दी में लिख रहे हैं, लेकिन अभी आप लोगों को कायदे से समझ में आ जाएगा। ये हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन ये -kx दी हुई है एंड हमारी जो सेकंड इक्वेशन है ये हमारी m इंटू d2x अपॉन dt² दी हुई है, ठीक है, ये हमारी क्या दी हुई d2x अपॉन dt²। अगर हम इसे d2x अपॉन dt² को अगर हम इधर लिख दें d2x अपॉन dt² इक्वल टू -k/m इंटू x, तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, ठीक है, ये हम लिख दें। और यहाँ पर ये जो हमारा -k/m दिया हुआ है ये ओमेगा के इक्वल होता है, ओमेगा इक्वल टू -k/m, और अगर हम ओमेगा स्क्वायर कर दें तो ये माइनस का रूट ऑफ k/m आ जाएगा, ठीक है। तो हम ये लिख दें d2x अपॉन dt² इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x हम लिख दें, ठीक है, चलेगा। तो ये जो आप लोगों को दिख रहा है ये इसी तरीके से है, जैसे कि हमने पूरा मेथड अभी भी आप लोगों के सामने क्रिएट किया है। ये हमारा d2x अपॉन dt² इक्वल टू -ओमेगा²x, तो ये हमारा ओमेगा, फिर हम इधर करेंगे d2x अपॉन dt² प्लस ओमेगा²x, तो हमारा इक्वल में 0 आ जाएगा। ओके, एंड देखो यहाँ पर लिखा हुआ वेयर m ओमेगा इक्वल टू या ओमेगा² इक्वल टू √k/m इज़ द एंगुलर फ्रिक्वेंसी, आप लोगों ने एंगुलर फ्रिक्वेंसी पढ़ा होगा, इज़ द एंगुलर फ्रिक्वेंसी। ओके, हेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन पार्टिकल, जो पार्टिकल है वो फ्रीक्वेंसी के साथ ऑक्सीलेशन कर रहा है, ओमेगा इक्वल टू 2πn, क्या दिया हुआ ओमेगा इक्वल टू 2πn दिया हुआ है। अब हमें ओमेगा इक्वल टू 2πn दिया हुआ, n की जगह हम रख दें v, ओमेगा इक्वल टू 2πv, तो v इक्वल टू हमारा आ जाएगा ओमेगा/2π, और जब v इक्वल टू 1/2π कर दें, ओमेगा इधर कर दें, ओमेगा की वैल्यू क्योंकि √m दी हुई है तो 1/2π इंटू √k/m कर दें, और इसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 मान लिया। फिर दिया हुआ है दी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑक्सीलेशन, जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी वो ऑक्सीलेट कर रही है, कैसे, v इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to x, लिमिट हमारी लगी हुई 0 to x f इंटू dx, हम f के साथ डिफ्रेंशिएट कर दें इंटीग्रेट लगा करके। ओके, तो v इक्वल टू लिमिट 0 to x इंटीग्रेट करना है, तो हमारा f इंटू डी एक्स लिखा, f की वैल्यू हमारी क्या थी kx थी, तो kx इंटू डी एक्स कर देंगे, तो v इक्वल टू के हमने बाहर ले लिया x²/2 लिमिट 0 to x, एक बार हमने 0 रखना है पुट करना है, एक बार x पुट करना है, 0 रखेंगे तो सब 0 हो जाएगा, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0² 0/2 इक्वल टू 0, एंड हम अगर x रख देंगे, x की वैल्यू x रख देंगे तो हमारा आ जाएगा v इक्वल टू हाफ kx², क्या हमारा है v इक्वल टू हाफ kx², इसे हमें क्वेश्चन नंबर 4 मान लेना है। तो हमने उसे क्वेश्चन नंबर 4 मान लिया। अब लिखा हुआ है हियर वी हैव एज्यूम्ड 0 पोटेंशियल एनर्जी एट x इक्वल 0,
हमारी जो एक्स है उसके ऊपर क्या दिया हुआ है, जीरो पोटेंशियल मीन जीरो दिया हुआ। इक्विलिब्रियम स्टेट द प्लेट ऑफ वी अगेंस्ट एक्स, जो हमारी प्लेट वी दी हुई, देखो यहाँ पर देखो आप लोगों को ग्राफ दिख रहा होगा, हमारी जो प्लेट वी दी हुई है ये किसके अगेंस्ट है, एक्स के अगेंस्ट दी हुई है। देखो यहाँ एक्स है, ये कुछ ऐसे, ये प्लेट एक्स हमारी यहाँ तक जा रही, फिर ये इसके अगेंस्ट जाकर वी है, ओके, अगेंस्ट एक्स इज पैराबोला एज सून इन फिगर, जो कि हमें फिगर में दिख रहा है। हेंस द पार्टिकल में बी डिस्क्राइब्ड to be in a parabolic potential well, the particle oscillates back and forth between, लिखा हुआ है द पार्टिकल ऑक्सीलेट, पार्टिकल जो हमारा है वो ऑक्सीलेट कर रहा है, बैक एंड मतलब दोबारा ऑक्सीलेट कर रहा है, फोर्थ बिटवीन वो बीच, ओके। तो एक्स इक्वल टू माइनस ए एंड प्लस ए, किसके बीच में ऑक्सीलेट कर रहा है, ऑरिजिन के बीच में ऑक्सीलेट कर रहा है, माइनस ए टू प्लस ए, ओके। तो दिया हुआ दी एम्पलीट्यूड, आप लोगों ने एम्पलीट्यूड भी बहुत पढ़ा होगा, क्योंकि मैं इसकी डिफिनेशन नहीं बताऊंगी, आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा क्योंकि आप 9th से पढ़ते आ रहे हैं। ये बहुत ही छोटी छोटी लैंग्वेजेस, क्योंकि आप लोगों को ये पता होना चाहिए, ओके। दी एम्पलीट्यूड ए इज़, जो हमारा एम्पलीट्यूड ए दिया हुआ, ए इज़ डिटरमाइंड बाय द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल गिवन बाय इक्वल टू हाफ पी ए स्क्वायर। जैसे हमारा भी एक इक्वेशन आई थी v इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, तो हमारा देख लो यहाँ पर ये जो पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल वेल, हाँ पोटेंशियल वेल हमने p मान लिया, और ये जो इसका सरफेसेस एरिया दिया वो a दिया हुआ है, तो हमारा हो जाएगा हाफ पी ए स्क्वायर। तो ये हमारा था क्लासिकल मेथड। अब हम इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि क्वांटम मेथड क्या है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आया होगी, तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।